क्लास 10th के थोड़े थोड़े से बेसिक्स से केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ के हम आ जाते हैं क्लास 11th की भूचाल सी केमिस्ट्री में, जो अपने आप में एक डार्क वेब है जहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। बट हमारे बेसिक्स क्लियर ना होने की वजह से हमें हो जाती है केमिस्ट्री से नफरत। वी स्टार्ट हेटिंग केमिस्ट्री बट नॉट एनी मोर, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि केमिस्ट्री में एक्चुअली क्या नहीं करना है और फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है, विद द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर ऑफ केमिस्ट्री टीचिंग फॉर लास्ट 15 ईयर्स, सौरभ रैना सर हिमसेल्फ। शिक्षा के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। हाय सर, क्या हाल चाल? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं अक्षय का मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। मेरा नाम सौरभ रैना है। मैं क्लास 11th और 12th का केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स भी लाए हैं। और इस वीडियो में हम मोस्टली ये बात करेंगे कि हमें क्या मिस्टेक क्लास 11th में अवॉइड करनी है और कैसे हम क्लास 11th पढ़े केमिस्ट्री जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आए। सबसे पहला सवाल सर यही रहेगा कि हम जब आते हैं 11th में तो कई सारी मॉड्यूल्स मिल जाती हैं, बुक्स मिल जाती हैं और इन सारी भीड़ भाड़ में हम एनसीईआरटी को भूल जाते हैं। तो एनसीईआरटी को केमिस्ट्री के लिए कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज आप सबको बताइए। अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, क्लास 11th की एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि जो भी कंसेप्ट है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, स्कूल एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एनसीईआरटी से ही आता है। और मैंने ऑब्जर्व किया जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, जब वो क्लास 11th में आते हैं ना, तो वो लाइन बाय लाइन क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं स्टार्टिंग में। बट जो एनसीईआरटी है ना, उसकी लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। 1-2 पेज के बाद वो एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ देते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। तो एनसीईआरटी कैसे पढ़े? सबसे पहले ना आपको ना लेक्चर पढ़ना है, चाहे स्कूल का टीचर हो या कोचिंग का टीचर हो या ऑनलाइन टीचर हो, वहाँ से आप सबसे पहले ना लेक्चर पढ़ लो। उसके बाद आप क्या करो, एनसीईआरटी पढ़ो। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको समझ आएगा और साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बना लेना, वो बाद में आपके रिवीजन के काम आएंगे। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है ना, तो अपने स्कूल टीचर या कोचिंग टीचर से पूछो कि इस लाइन का मीनिंग क्या, और मेक श्योर करो अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनसीईआरटी की, इंटेक्स्ट क्वेश्चन और जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ सकते हो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी लोगों के कमेंट्स मैंने देखे, सबके सब परेशान है मोल कॉन्सेप्ट से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, यानी शुरू के केमिस्ट्री के चैप्टर से। तो फिजिकल केमिस्ट्री में एक्चुअली क्या नहीं करना है और क्या करना है? अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं जब वो क्लास 11th में आते हैं, जैसे हमारे चैप्टर आते हैं मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इनमें ना इनका मेन फोकस क्या होता है, थ्योरी पे होता है। न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व नहीं करते, हर जगह से नोट्स इकट्ठा कर लेते हैं, हर एक टीचर को फॉलो करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, और जब टेस्ट होता है ना तो कम मार्क्स आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं की होती। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा मेन फोकस है कि हमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। तो जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो एक साथ में ना एक फॉर्मूला शीट आपको बना लेना है, उसमें आपको सारे फॉर्मूलास लिख लेने हैं। साथ में आपको ना यूनिट्स भी लिखने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को यूनिट्स भी याद नहीं रहते, यूनिट्स के भी मार्क्स कटते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे मोलर, मास, आपको सारी चीज़ें लिख लेनी है और उसको ना कॉन्स्टेंटली आपको रिवाइज करते रहना है। और उसके बाद आपको ना ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मेरे चैनल पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो आपका अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री ज़रूर कवर होगा। और अगर तुम चाहते हो 99% स्टूडेंट्स को बीट करना, जो फॉरगेटिंग कर्व में फंसे हुए हैं, जो भी चैप्टर्स पढ़ते हैं, जब आगे वाले चैप्टर्स पढ़ते हैं तो पीछे के चैप्टर्स भूल जाते हैं, उस कर्व में तुम नहीं फंसना चाहते हो, तो यूज करो RRLP मेथड, यानी रैपिड रिवीजन इन लेसर पेजेस। कम से कम पेजेस में वो चैप्टर जो तुम पढ़ चुके हो उन्हें रिवाइज कर लो। एंड ये पॉसिबल है विद आर 199 पेजेस ई बुक्स। जैसे ये है केमिस्ट्री की बुक, सिर्फ 199 पेज में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है, मेड बाय CBSE टॉपर्स, अप्रूव्ड बाय एक्सपीरियंस टीचर्स, एंड सेम फॉर फिजिक्स, मैथ्स एंड बायोलॉजी ऑल्सो। ये पूरा बंडल जाके परचेज कर सकते हो ई बुक्स का पढ़लेअक्षय.com पे। अभी डिस्काउंट चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर चेक करना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। परफेक्ट आंसर सर, परफेक्टली आंसर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बहुत सारे रिकमेंडेशन मिलते हैं, ये बुक कर लो, वो बुक कर लो, बट बहुत ज़्यादा रटना पड़ जाता है, समझ नहीं आता है कि कैसे अप्रोच करें इनऑर्गेनिक को।
तो एग्जैक्टली क्या करना है इनऑर्गेनिक में और क्या नहीं करना है, सबसे पहले वो बता दीजिए। नेक्स्ट हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। एक जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में कि वो क्या करते हैं, बहुत सारे नोट्स इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारी रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रिक्टली आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, क्योंकि चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। या तो आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी को आप हाईलाइट कर सकते हो, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है या कोई एक्सेप्शन आता है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। नहीं तो आप एक सेपरेट नोटबुक लगाओ, उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। अब क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो ना, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको भूल जाता है। तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली ना हर बार आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। तो वीकली शेड्यूल में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच सर। फिजिकल कर दिया आपने, इनऑर्गेनिक कर दिया, अब ऑर्गेनिक में एक्चुअली क्या नहीं करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक 11th की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है क्लास 12th के लिए। तो कैसे अप्रोच करना है, प्लीज टेल अस। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं क्लास 11th में कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ते। क्या होता है कि बाकी चैप्टर में स्टूडेंट का फोकस होता है और जब ऑर्गेनिक के चैप्टर आते हैं तो स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जब आप क्लास 12th में जाओ ना, तो अगर आपने ऑर्गेनिक ठीक से नहीं पढ़ा तो आप स्ट्रगल करते हो, क्योंकि क्लास 12th में एक पूरी बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है और सारे कंसेप्ट ना क्लास 11 से आते हैं। तो आपको ऑर्गेनिक ठीक से पढ़ना है। 2 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एक है जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें सबसे ज़्यादा कंसेप्ट होते हैं, जैसे आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उससे आप ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेना, अपने नोट्स खुद बना लेना। सेकंड अगर हम बात करें, चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, और इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं और रिएक्शंस आप सिर्फ प्रैक्टिस करके लिख लिख के ही याद कर सकते हो। तो लिख लिख के रिएक्शन को याद रखो और एक सेपरेट शीट बना लो रिएजेंट की एक शीट बना लो। रिएजेंट हमें बताता है कौन सा रिएक्टेंट कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, और उसको रिवाइज करते रहना। और साथ में जो एक्सरसाइज है, इंटेक्स क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी के अच्छे से सॉल्व कर लेना, दोनों चैप्टर्स के। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका जो ऑर्गेनिक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बात तो सही है। एंड सर अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि केमिस्ट्री का सिलेबस अगर टाइमली कंप्लीट करना है तो क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए? अगर आपको केमिस्ट्री में सिलेबस जल्दी खत्म करना है ना, तो आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम से पहले सिर्फ पढ़ाई करते हैं, उनके कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होता और उनके टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जैसे आप क्या कर सकते हो, एक वीक में आप एक चैप्टर खत्म करो, 3-4 दिन में आप अच्छे से 1-2 बार वन शॉट देख लो, सारे कंसेप्ट आप क्लियर करो, और नेक्स्ट 2 डेज क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको बताता हूँ, जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको चैप्टर समझ आएगा। अगर आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको अपना लेवल इंक्रीज करना है, नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जेईई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और वीक में 1 दिन देना जिसमें आप वो चैप्टर वापस रिवाइज करो। ऐसे क्या कर सकते हो आप, 10 वीक्स में आप 10 चैप्टर ईजिली क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। अराउंड 2.5 से 3 मंथ्स में आप पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस कवर कर सकते हो और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो केमिस्ट्री में। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल। तुम सब भी सर का चैनल जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस वहां मिल जाएंगे। एंड 199 पेजेस ई बुक्स एज टोल्ड हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जाकर एक्सप्लोर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जा पढ़ ले।